करोड़पति सोने के ताजिर का बेटा किस तरह दोस्ती की भेंट चढ़ गया। हामिद मीर के भाई फैसल मीर से याराना, अमेरिका से वापसी क्यों हुई, दोस्तों पर कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई तो पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। सफदर टेंटामाला का सोना किसने लूटा, आमिर बोड़ा को साथियों समेत क्यों कत्ल किया गया, आमिर बोड़ा ने दोस्त की खातिर कुरान पर हलफ क्यों दिया, ये सारी बातें आज आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, माजी का एक ऐसा किरदार आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो दोस्ती की भेंट चढ़ गया। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। करोड़पति सोने के ताजिर का वो बेटा था। 6 भाई थे। एक भाई उसका हाजी तारक, बड़ा मशहूर व मारूफ, रेस क्लब के हवाले से उसका बड़ा नाम था। अदाकारा नैना के कत्ल के हवाले से उसका बड़ा नाम सामने आया। और ये जिस किरदार की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसका याराना हामिद मीर, जो हमारे बड़े नामवर पाया नाज सहाफ़ी हैं, उनके भाई फैसल मीर से याराना था। अमेरिका से वापसी इसने क्यों की, वो भी दोस्तों की खातिर की, वजह क्या बनी थी, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और आमिर बोड़ा को कत्ल क्यों किया गया, उसका जुर्म क्या था, ये भी आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो ये एक किरदार है आमिर बट उर्फ आमिर बोड़ा। ये एफ ब्लॉक मॉडल टाउन का रिहायशी था। इसके वालिद ज़ैनुल आबदीन बट दुबई में सोने के ताजर थे और साथ ठेकेदारी का भी काम किया करते थे। ज़ैनुल आबदीन बट के साथ इनका बड़ा बेटा साकिब बट, वो भी कारोबार में उनके साथ शामिल था और वो भी वहाँ पर इकट्ठे कारोबार किया करते थे। आमिर बोड़ा मॉडल टाउन में ही कहते हैं कि डीपीएस स्कूल से उसने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद हैले कॉलेज से एमबीए भी किया और फिर उसके बाद याराना दोस्ताना इसका यहाँ पर अच्छा खासा था। पीएसएफ पीपल स्टूडेंट्स फेडरेशन से उसका ताल्लुक़ था और 1988 में जनरल ज़िया-उल-हक के त्यारा हादसा के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साबका प्राइम मिनिस्टर जो थी वो पाकिस्तान आती हैं तो और उनके इस्तकबाल की जो तैयारियां की जाती हैं, उनमें जो ये आमिर बट उर्फ आमिर बोड़ा, क्योंकि पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन का ये सरकर्दा रुकन भी था, रहनुमा भी था। और मॉडल टाउन में बेनज़ीर भुट्टो जब जहांगीर बदर उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वहाँ पर जाती हैं तो उनके इस्तकबाल में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहाँ पर तमाम तर इंतज़ाम जो थे वो आमिर बोड़ा ने किए थे। तो पॉलिटिकल हवाले से भी इसकी एक अच्छी से थी, अच्छा नाम था। फिर उस दौर में एक तंजीम होती थी, स्टूडेंट तंजीम ब्लैक ईगल। उस दौर के ब्लैक ईगल के जितने भी नामवर किरदार थे, उन सब के साथ आमिर बट उर्फ आमिर बोड़ा का बहुत ही बेहतरीन ताल्लुक़ था। यारबाश इंसान था, दोस्तों की खातिर बड़ा कुछ कर जाने वाला इंसान था और जान भी जो उसने गवाई अपनी, वो भी एक दोस्त, बचपन का जो दोस्त था, उसकी खातिर ही इसको अपनी जान की बाजी हारना पड़ी। आमिर बोड़ा ब्लैक ईगल के लोगों के साथ बड़ा इसका ताल्लुक़ रहा है। उस दौर के बड़े नामवर जो थे ब्लैक ईगल के असगर अहमद पप्पी, फैसल मीर, नईम खान लोधी वगैरह थे, खानज़ादा मुश्ताक, रेहान जमील वगैरह, इस किस्म के किरदार जो थे वो इनके साथ बड़ा ही अच्छा ताल्लुक़ था। रेस क्लब में इसका बड़ा आना जाना था। रेस क्लब में इसकी बड़ी धाक थी, बड़ा रोब था, बड़ा दबदबा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ये एमबीए इसने हैले कॉलेज से जब किया, उसके बाद ये तालीम मज़ीद हासिल करने के लिए कहते हैं कि अमेरिका चला गया था। अमेरिका जब ये तालीम हासिल कर रहा होता है तो पीछे लाहौर में पता लगता है कि जमात इस्लामी से एक तालिब इल्म जिसका ताल्लुक़ था वो मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर पे जो एफआईआर होती है वो दर्ज करवाई जाती है। उस वक्त एक जमात इस्लामी के बड़े सरकर्दा रहनुमा हुआ करते थे, इनायतुल्लाह खां। इनायतुल्लाह खां उसके मुद्दई थे और एक शाहिद पिंकी नामी शख्स था जो गवाह था उस एफआईआर में। और मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, फैसल मीर, ये हामिद मीर साहब के जो है हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े माया नाज तजिया निगार हैं, सफ़े अव्वल में सहाफ़त में इनका नाम है। इनके भाई फैसल मीर हुआ करते थे, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई। नईम खान लोधी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई। फिर खानज़ादा मुश्ताक, रेहान जमील, असगर पप्पी वगैरह, इनके ख़िलाफ़ कत्ल की एफआईआर दर्ज होती है।
तो जब आमिर बोड़ा को अमेरिका में पता चल लगता है कि मेरे दोस्तों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, तो वो वहाँ से अपने दोस्तों को सपोर्ट करने या उसकी कह लें कि उनके केस की पैरवी करने के लिए अमेरिका से तालीम छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाता है और इनके सारे मामलात को जो है वो परसू भी करता है। इनकी फैमिलीज़ के साथ मिल के कुछ अपने दोस्तों, अपने ताल्लुकात और जहाँ जहाँ कहीं पैसा भी खर्च होता था तो ये पैसा खर्च करने से भी दरेग नहीं किया करता था। अच्छा, वापस जब पाकिस्तान आ गया तो इसका एक भाई हाजी तारिक, मैंने आपके साथ जिक्र किया था, रेस क्लब में हाजी तारिक का बड़ा आना जाना था। वहाँ पर कोई बुक भी थी तो घोड़े भी वहाँ पर रखे हुए थे। तो आमिर बोड़ा ने रेस क्लब भी आना जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर ये जितने ब्लैक ईगल के लड़के हुआ करते थे उस दौर के, ये सब लोग वहाँ पर जाया करते थे, आमिर बोड़ा के साथ जाया करते थे। इन लोगों का वहाँ पर एक बड़ा ही असर और रसूख और दबदबा हुआ करता था। वहाँ पर कुछ मामलात भी हुए लड़ाई झगड़े वाले, जिसकी वजह से इनका वहाँ पर असर व रसूख बढ़ता चला गया। इन्होंने वहाँ पर लोगों को, किसी को भी कहते हैं ना पंजाबी दी मिसाल ही, किसी को खंगन नहीं देता, तो वहाँ पर इनका किरदार ऐसा था। और वहाँ पर जो मुझे बताया गया है कि रेस क्लब की तारीख में 2 मरतबा डर्बी रेस जो थी, उसको डर्बी रेस को भी आमिर भट्ट उर्फ आमिर बोड़ा ने ही रुकवाया था। वहाँ पर एक किरदार अपना चौधरी शफ़ी के बेटे हुमायूं और बाबर हुआ करते थे, उनका भी ब्लैक ईगल के लड़कों के साथ बहुत ताल्लुक़ रहा है, लेकिन इनके साथ आमिर बोड़ा के साथ उसकी टसल थी, मुखालफत थी और वहाँ पर इनका एक झगड़ा भी हुआ था और उस झगड़े को लेकर आमिर भट्ट वगैरह ने उनको काफ़ी सबक भी सिखाया था। ये भी मेरे सुनने में आया है। जो उस दौर के लोग रेस क्लब से वाबस्ता हैं उन्होंने मेरे साथ इस वाक़े का भी तस्करा किया है। रेस क्लब में कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए कि बड़े बड़े तगड़े लोग जो थे उस दौर के, वो रेस क्लब जाया करते थे। अमीरों नवाबों का शौक़ था रेस क्लब जाना और वहाँ पर आमिर बोड़ा जो थे, एक बड़ा मशहूर किरदार डीआईजी हुआ करते थे हॉकी के, मुनीर डार साहब, वो भी वहाँ पर रेस क्लब जाया करते थे। रेस क्लब पे उनका भी अमल दखल था, लेकिन ये ग्रुप जो था आमिर भट्ट और आमिर बोड़े का, ये उन सब पर हावी था। इसके आगे कोई नहीं बोला करता था। किसी रेस का कोई झगड़ा पड़ जाना, किसी ने कोई घोड़ा खींच देना, किसी की बुक के लेन देन के मामलात, ये तमाम तर मामलात वहाँ पर ये ग्रुप जो था वो सुलझाया करता था और बैठ के दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह सफाई कह लें या उनकी मांडवाली कह लें या उनके जो मामलात थे, ये तमाम वो वहीं पर सुलझाया करते थे। तो रेस क्लब में भी इनका बड़ा असर और बड़ा दबदबा रहा। हाजी तारक, इसका एक भाई, मैंने आपके साथ जिक्र किया कि वो भी एक बाअसर शख्सियत था। रेस क्लब के हवाले से भी, बाहर भी उसके अच्छे खासे ताल्लुकात हुआ करते थे। अदाकारा नैना को जब मर्डर होती है अपनी कज़न के हमरा फैसल टाउन के इलाके में, तो उसका इल्ज़ाम जो है वो हाजी तारक पर आता है, क्योंकि हाजी तारक के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि एक इश्तिहारी शाहिद भट्ट उस दौर में हुआ करता था, उजरती कातिल था, उसको पैसे दिए थे हाजी तारक ने। पैसे इस चीज़ के दिए थे कि अदाकारा नैना की टांगों पे फायर करके उसको ज़ख्मी करना है, उसको चारपाई पर डालना है। लेकिन शाहिद भट्ट ने जो था वो अपनी कमिटमेंट से एक स्टेप आगे जाकर नैना और उसकी कज़न दोनों को मार डाला था। और बाद अज़ा हाजी तारक को कराची में इसी शाहिद भट्ट ने एक होटल के कमरे में कत्ल कर दिया था और उसके पैसे 3 लाख रुपया लूट लिए थे। जबकि उसको, शाहिद भट्ट को इतला ये मिली थी कि हाजी तारक के पास 30 लाख रुपया उस दौर में मौजूद है, लेकिन वो 30 लाख तो ना निकले, लेकिन 3 लाख रुपया उसके पास से निकला था। तो उसको होटल के कमरे में कत्ल करने के बाद शाहिद भट्ट वहाँ से फ़रार हो गया था। ये हाजी तारक का एक किरदार था। लेकिन आमिर भट्ट के हवाले से आपको बताऊं कि आमिर भट्ट जो था वो यारों का यार था। आज भी उसको याद करके जो उसके दोस्त अहबाब और उस हल्का अहबाब था, वो आज भी अफसुर्दा होते हैं और उसकी दोस्तियों के किस्से सुनाते हैं और वो किस तरह से दोस्तों पर जान छिड़कता था, ये भी वो तस्करा करते हैं। मेरी आमिर भट्ट के कुछ पुराने दोस्तों से गपशप भी हुई, उनके साथ मैंने डिस्कस भी किया। ख़ासकर उसके छोटे भाई जो जुड़वा भाई थे, मुजाहिद भट्ट और शाहिद भट्ट, उनके हवाले से, उनका जो क्लास फेलो थे उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई। उनसे भी मैंने कुछ चीज़ें ली जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की आमिर भट्ट के हवाले से। आमिर भट्ट का एक महल्लेदार भी कह लें और बचपन का दोस्त होता था तारा।
तारा जिन के नाम से वो मशहूर था, बड़ा मशहूर व मारूफ करैक्टर रहा है वो अपने दौर में, क्योंकि आमने सामने करीब ही इनका घर हुआ करता था आमिर भट्ट का और तारे जिन का। तो तारा जिन जो था वो सोने का भी काम करता था लोगों के लिए, कुछ सोने का ताजर जो थे उस हवाले से भी, या सोने की स्मगलिंग जो थी उस हवाले से तारा जो था वो उन कामों में इन्वॉल्व था। उस दौर का एक बड़ा मशहूर और मारूफ करैक्टर हुआ करता था सफदर टेंटा वाला। सफदर टेंटा वाला ने बहुत कम अरसे में ही बड़ी कह ले कि एक कारोबार के हवाले से या कब्ज़े की प्रॉपर्टियों के हवाले से कह लें, उस टाइम में एक बड़ा नाम हुआ करता था और इसने बड़ी कुछ मुख्तसर अरसे में उभर कर सामने आया था, जिसका नाम सफदर टेंटा वाला जो था वो मशहूर हुआ था। बल्कि एक बड़ा मशहूर वाक़या था फैसल टाउन के एक घर पर कोई कब्ज़े का मामला था, या इसके सफदर टेंटा वाले के पास वो घर था, वहाँ पर एक बैलफ भी आया और बैलफ ने आके वो पोजेसन भी लिया इनसे, घर से सामान उठा के बाहर भी फिकवाया, और ये बड़ा उस दौर में अखबारात की जीनत भी बना था ये केस है। तो सफदर टेंटा वाला के हवाले से था कि ये सोने की स्मगलिंग का या सोने का कारोबार किया करता था, और उस कारोबार के हवाले से तारा जिन जो था वो इसके साथ इन्वॉल्व था। अब वो बताते ये हैं कि अच्छा, मुझे जो पहले अपना कुछ दोस्तों ने बताया था ना, जिनकी शनासाई इतनी नहीं थी आमिर भट्ट से, उनका कहना ये था कि शायद आमिर बोड़ा ने जो था वो सफदर टेंटा वाले के साथ कोई हाथ किया था सोने के हवाले से। उस दौर में एक बहुत बड़ी मालियत का सोना जो था वो आमिर बोड़ा जो था वो ले उड़ा था। लेकिन जब मेरी उसके करीबी दोस्तों से बात हुई और कुछ रुफ़का से बात हुई तो उन्होंने चीज़ को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि तारा जिन जो था उसने सफदर टेंटा वाला का कुछ सोने की जैकेट छीन ली थी, या कोई हेरा फेरी की थी, या कहीं से लेके आना था, तो ये बीच में से वो सोना जो था वो लेकर गायब हो गया था, और वो सोने के मुतल्लिक कोई एक नई कहानी सफदर टेंटा वाले को सुनाई गई थी। अच्छा, अब जब आमिर बोड़ा का, क्योंकि वो दोस्त था, तारा जिन तो था, बचपन का दोस्त था, महल्लेदार भी था, तो वो इस मामले को सुलझाने के लिए बीच में शामिल होता है या तारा जिन उसको बीच में शामिल करता है। अब तारे जिन ने जो आमिर बोड़े को स्टोरी सुनाई उस सोने के मुतल्लिक, उसने यकीन दहानी कराई कि सोना मेरे पास नहीं है, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है, सफदर टेंटा वाला मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। इस हवाले से कई पंचायतें भी हुई, कई मरतबा लोग इकट्ठे भी हुए, और एक मरतबा जो मुझे बताया अपना आमिर भट्ट के जो अपना कह लो कि बचपन के कोई दोस्त थे, उसके भाइयों के दोस्त थे, उनके हवाले से जो मुझे पता लगा है वो ये पता लगा है कि आमिर भट्ट ने, तारे जिन ने जब यकीन दिलाया सोने के हवाले से, तो आमिर भट्ट ने सफदर टेंटा वाला को दाता साहब जाकर इस चीज़ का हलफ भी दिया, कुरान भी उठाया कि तारा जिन इस काम में शामिल नहीं है। ये उसका यकीन था उसके अपने दोस्त पर, तारे जिन पर, जिसने उसको यकीन दिलाया, और उसने उस यकीन के बिहाफ पर दाता दरबार जाकर कुरान पर हलफ भी दे दिया। ये उसका किरदार था दोस्ती के हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता इस मामले की जब पंचायतें बढ़ती गईं, मामला थाने तक भी चला गया, थाने फैसल टाउन में ये मामला गया, और जिस तरह पंचायतें होती रहीं, तो जब ये बात आमिर भट्ट पर खुलती है कि तारे जिन ने उसको धोखा दिया है, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है, उसको झूठा यकीन दिलाया था, और उसके उस झूठे यकीन की वजह से मुझे कुरान पाक पर हलफ देना पड़ा, तो उसके बाद आमिर भट्ट बहुत परेशान रहने लगा। उन दोस्तों ने बताया कि उसकी परेशानी का आलम यह हुआ करता था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इस हवाले से करे क्या। उसने कोशिश भी की, और उसने बल्कि एक आध मरतबा तो फ़ैसला भी किया कि इस हवाले से जितना भी कोई नुकसान है सफदर टेंटा वाले का वो पूरा करवाया जाए, या उसको तारे जिन को सामने बिठाकर कहा जाए और अपना जो कुरान पे हलफ दिया था उस हवाले से माजरत भी की जाए। अभी इस हवाले से पंचायतें जारी थीं, लेकिन तारा जिन जो था वो किसी तरफ आने को तैयार नहीं था, वो सोना वापस करने को तैयार नहीं था। थाने फैसल टाउन में जब मामला जाता है, वहाँ पर उस वक्त जहांगीर भट्ट उर्फ जहांगीर बाबा SHO हुआ करते थे। उन्होंने दोनों पार्टियों को बुलाया वहाँ पर थाने, टाइम किया उनसे। अब उस टाइम पर जाने के लिए जब आमिर भट्ट ने भी साथ जाना था, तारे जिन ने भी जाना था। तारे जिन के घर से ये निकले हैं, गाड़ी पर से बैठते हैं, एक आमिर भट्ट उर्फ आमिर बोड़ा, दूसरा तारा जिन, एक मुजाहिद गोशा हुआ करता था, और एक इनका दोस्त था तारिक, जो कहीं अब्रॉड से गालबन इंग्लैंड से आया था, तो वो इनके साथ वैसे ही शामिल हो गया कि चलो पंचायत है, पंचायत में मैं भी चलता हूँ।
तारे जिनके घर से ये गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, अभी कुछ ही दूर जाते हैं तो इन पर अटैक हो जाता है। इनकी गाड़ी पर फायरिंग होती है, ये गाड़ी भगाते हैं तो तेज़ रफ्तारी या कह लें बौखलाहट में गाड़ी जो है खंबे से जाकर टकराती है, एक्सीडेंट हो जाता है और हमलावर बिल्कुल इनके सरों पर आ जाते हैं। सरों पर आकर वो फायरिंग करते हैं और गाड़ी में बैठे चारों अफराद को अब्दी नींद सुला देते हैं। ये चारों अफराद उस गाड़ी में मारे जाते हैं। अच्छा, अब जो हमलावर थे, जो बाद में कहानी खुलती है, वो पता लगता है कि सफदर टेंटा वाला ने इनको कत्ल करवाया है और जिन लोगों से कत्ल करवाया है वो उस दौर के बड़े ही मशहूर व मारूफ कातिल कह ले, क्रिमिनल कह ले। एक शबीरा फ़ौजी था, एक असलम खान पठान था और एक और कोई फ़ौजी नाम का शख्स था। इन लोगों से इनका एक ग्रोह था, गैंग था। इनके ज़रिए जो है इन चारों अफराद को कत्ल करवा दिया जाता है। उसके बाद खैर FIR भी दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद केस चलता है। जो किरदार हमला आवर थे वो उनमें से कुछ 1-2 किरदार मारे भी जाते हैं पुलिस के हाथों, और जबकि सफदर टेंटा वाला इस केस से कहते हैं कि ज़मानत करवा ली और केस चलता रहा, लेकिन सफदर टेंटा वाले को इसके केस के हवाले से कोई सज़ा जो है वो नहीं हुई थी, ये पता लगा था मुझे। अब इसके बाद आमिर बोड़ा का जो मामला हुआ उसमें तारा जिन भी मारा गया, आमिर बोड़ा भी मारा गया, 2 साथी और मारे गए। पुलिस ने कार्रवाई के बाद इनकी डेड बॉडीज़ जो थी इनके वर्सा के हवाले की गई। आमिर भट्ट का जनाजा मॉडल टाउन में उसकी रिहाइशगाह पर अदा किया गया। कहते हैं कि बहुत बड़ा जनाजा था, दोस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद उसके जनाजे में इकट्ठी हुई थी और आखिरी रसूमात अदा करने के बाद G ब्लॉक के जो कब्रिस्तान था वहाँ पर उसको सुपुर्द खाक किया गया। और आज भी आमिर भट्ट के हवाले से जब ये दोस्त अहबाब जो हैं वहाँ पर ज़िक्र करते हैं उसका, तो वो आज भी अफसुर्दा होते हैं। उसकी दोस्ती के, उसकी दोस्तों के लिए कुर्बानियों के किस्से वो आज भी अपनी महफ़िलों में जो हैं वो उनका तज़किरा करते हैं और उसकी अच्छाइयाँ भी बयान करते हैं। मैंने आमिर भट्ट के हवाले से कुछ दोस्तों से और भी रब्ता किया कि शायद आमिर भट्ट के हवाले से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं थी उसकी, लेकिन मुझे आमिर भट्ट की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। एक आध मरतबा बताया कि माल्टोन की एक बड़ी इंतहाई अहम और सियासी भी कह ले, कारोबारी भी कह ले, बड़ी अहम एक शख्सियत थी। उस दौर में भी वो अहम ही हुआ करती थी और आज के दौर में तो वो खासी ताकतवर तरीन शख्सियत है। उसके हवाले से पता लगा कि उसने एक मरतबा आमिर बोड़े के ऊपर कोई शायद FIR करवाई थी, उसको गिरफ़्तार करवाया था, क्योंकि वो अपने मामलात जो थे मॉडल टाउन सोसाइटी के हवाले से उनको ठीक रखना चाहता था और उसको खदशा था कि ये आमिर भट्ट जो है आगे चल के मुझे परेशान करेगा या तंग करेगा, तो उसने उस हवाले से एक थाने में उसको पकड़वाया भी था। या शायद कोई एक आध FIR हवाई फायरिंग के हवाले से आमिर बोड़ा के ख़िलाफ़ कोई दर्ज हो, लेकिन मुझे उसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। मुझे उसका भी कोई रिकॉर्ड किसी ने नहीं बताया, ना किसी यार दोस्त ने, ना उस दोस्त के लोगों ने कोई तस्दीक की कि उसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज थी या उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी। तो ये था एक किरदार माजी का आमिर बोड़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आगे भी कुछ ऐसे किरदार या इसके एंटी कोई किरदार जो होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।